कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने का फाइनल राउंड। लाहौर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में अवाम का रश बढ़ गया है। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए व्यापारी और खरीदारों के दरमियान आखिरी राउंड अप जारी है। लाहौर की मवेशी मंडी में गाय बैल हर जगह दिखाई दे रहे हैं, जिसकी कीमत में कमी भी की जा रही है। मान तो 30 लाख कर रहे थे, लेकिन हम कुर्बानी अपना खुदा की वजह से 25 लाख रुपए जो है ना इसकी हम कर रहे हैं। हम व्यापारी लोग आज हार चुके हैं। आखिरी राउंड जो भी कस्टमर आए जानवर ले जाएं, महंगे दामों जानवर बिल्कुल आज सस्ते कर दिए। बकरों के दाम में कोई रियायत नहीं की जा रही। खरीदार कहते हैं मंडी चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन कीमतें कम ही नहीं हो रही। नमाज भी इधर ही पढ़ी आकर और अभी तक एक जानवर नहीं मिला। इधर से 3 लाख रुपए तक हमारी रेंज है, तो बहुत ज्यादा महंगाई है इधर। कब से निकले हैं, सुबह फजर की नमाज पढ़ के निकले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमें। गाय हो या बकरा, खरीदारों का तो एक ही शिकवा है कि महंगाई ने कुर्बानी का फरीजा अदा करना ही मुश्किल बना दिया है। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। पेशावर की मवेशी मंडियों में जानवरों की भरमार के बावजूद खरीदार दिखाई नहीं दे रहे। गाहक ना होने से व्यापारी भी परेशान है। कहते हैं कि महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद खत्म कर दी है। पेशावर से काशा नवान की रिपोर्ट देखिए। गाहक ना होने से परेशान व्यापारी कहते हैं कि महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद को शदीद मुतासर किया है। उधर ऊपर जो है माल कम है, रेट भी ज्यादा है। सही है ना, चारे के भी मसला भी महंगा है, किराए भी महंगा है। पहले पिछली साल हम किराए 70,000 देते, अभी 1.5 लाख दे रहे। सारा ये मसले, महंगाई बहुत ज्यादा है। मवेशी मंडियों में जानवरों की गुज़श्ता साल की निस्बत डबल कीमतों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करने वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। सुबह 9 बजे से आया हूँ, अभी तक घूम रहा हूँ, कोई जानवर नहीं मिले। पिछली निस्बत से अभी थोड़ा ज्यादा है, रेट हाई बहुत ज्यादा है। माल बहुत है। अब आप काला मंडी जाएं तो रोड इधर से लेकर वहाँ तक बंद है। इतने माल पड़े बेहोश हो रहे हैं, पता नहीं दे रहे। क्या पता है 2.5 लाख का जानवर जो है वो 3 लाख 3.5 लाख का बोल रहे हैं। पिछले साल से काफ़ी फ़र्क आया। जो मतलब 200 का था वो 250 में भी नहीं दे रहे, वो तो रेट में काफ़ी फ़र्क आ रहे हैं। मंडी में जानवरों की भरमार कीमतों में कमी की तरफ इशारा है। यही वजह है कि शहरी आखिरी रोज खरीदारी का प्लान किए बैठे हैं ताकि अपने बजट में अच्छा जानवर खरीद सकें। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ काशा नवान, आज न्यूज़, पेशावर। ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई है। अवाम मनपसंद जानवर की तलाश में है। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे। यासिर नज़र हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इस वक्त शहर इक़्तिदार की मंडी में क्या सूरत हाल है? आखिरी दिन है आज का और कल ईद है। किस तरह से लोग जानवर खरीद रहे हैं और पहुँच भी रहे हैं वहाँ पर ग्राहक? जी बिल्कुल, मवेशी मंडियों में आप देख सकते होंगे कि आज ईद के आखिरी रोज़ खासा रश मौजूद है। लोग सुबह सवेरे से जो हैं वो मार्केट्स के अंदर मौजूद हैं। दूर गाड़ियां अपनी खड़ी करते हैं और फिर तमाम मंडी का जो है वो विज़िट करते हैं और यहाँ लोगों से रेट पूछते हैं। जहाँ से अच्छा जानवर मिलता है वो ख़रीद लेते हैं। लेकिन यहाँ जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ अक्सर जो बकरे हैं, लोग यहाँ पर बकरे ख़रीदने आते हैं और बड़ी मंडी के साथ बड़े जानवरों के साथ साथ जो बकरे हैं उनके रेट जो हैं वो खासे ज़्यादा होते हैं की वजह से फिर दोबारा उनके साथ वो गुफ्तगू शनीद करते हैं और उसके बाद अच्छे रेट मिलने पे वो ज़्यादा यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि बकरों की ख़रीदारी जो है वो हो रही है, क्योंकि आखिरी दिन है। ख़रीदने वालों की भी यही कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके अगर मुनासिब कीमत पे जानवर मिलता है तो वो ख़रीद लिया जाए। तो इस्लामाबाद की जितनी भी मंडियाँ हैं, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द भी, उन पर भी यही सूरत हाल है। आज आखिरी दो रश ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है दिन के औकात में लोग बड़ी तादाद में जो है घरों से निकले हैं और जानवरों की ख़रीदारी जो है ईद के लिए कर रहे हैं। जी, खरीदारी का सिलसिला जारी है। यासिर साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे जहां शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, लाहौर की मंडियों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? उम्मत मुसलमान के हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो सुन्नत इब्राहिमी का जो फ्रीज़ा है वो सरअंजाम दे, लेकिन मंडियों की जो रौनकें हैं इस साल उस तरह की दोबारा नहीं हो सकी। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि कुर्बानी के जानवर तो ज़मीन पे हैं और कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मुनाबा में लगाई गई मंडी है और यहाँ पर भाव ताव भी हो रहे हैं। यहाँ पर इंतहाई जो सेहतमंद जानवर हैं वो लाए गए हैं। यहाँ पर रेट तो ये इस तरह के जो हैवी जानवर हैं उनके कुछ ख़रीदार कम दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ तस्वीर ही बनवा रहे हैं इनके साथ। तो ये क्या खाते हैं, इनकी सेहत इतनी क्यों है, जो ये बच्चे इनको कह सकते हैं या बैल कह सकते हैं। तो जो हमारे साथ एक व्यापारी, इनसे बात करेंगे। इस बच्चे की 9 लाख रुपए सर। जानवर की नस्ल है, सेहत है, लाइफ वेट उसका 14 से 15 मन है, गोश्त मीट उसके अंदर 8 मन है। और हमने इतनी मेहनत से पहले मुल्तान से बेहतर ट्रांसपोर्ट लेके आया हूँ। इनकी खुराक देसी खुराक है, सब्ज़ चारा है,
दलिया है, गंदम, चोकर, खल। व्यापारी है, इनसे मेरी बात हुई, इनका ये कहना है कि हमारा नुकसान इसमें नहीं है, अगर जो कोई इसका ख़रीदार नहीं है तो हम इसको वापस ले जाएंगे। लेकिन मंडी में जो ख़रीदार इस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, उनकी तादाद जो है उंगलियों पर गिनी जा सकती है। जी, लाहौर की मंडियों में तो ग्राहक कम दिखाई दे रहे हैं, कराची का रुख करते हैं। इस हवाले से सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद। सफदर, बताइएगा आप कराची की कौन सी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ क्या सूरत हाल है मंडी की? हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडियों में बहुत और रौनकें उरूज पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन सौदे अभी भी कम ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ग्राहक हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि ये वापस बाइक पे जाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो क्यों वापस जा रही हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम सुबह 9 बजे से यहाँ पर आए हैं, रेट वही आसमानों की बुलंदियों पर हैं। क्या रेट मांग रहे हैं, कितने वजन का जानवर है? सर अगर 1.5 मन का जानवर है तो उसके ये 80, 2 लाख रुपए इस तरह मांग रहे हैं, 220 मांग रहे हैं। अब एक गरीब इंसान जो उनसे है 35,000 40,000 इनकम वाले, वो किस तरह से इस तरह अफोर्ड कर सके। लेकिन इस दफ़ा तो मंडी के तो बहुत हाई फाई रेट हैं। खाली इस मंडी के नहीं, हम और मंडियों में भी गए हैं, मलिर मंडी में भी गए हैं, नादरन बाईपास पर गए, हर जगह आसमान की बुलंदियों पर रेट हैं, लेकिन रेटों में कोई गुंजाइश करने का नाम ही नहीं है। कराची में कायम मुख्तलिफ मंडियों में जानवरों के रेट बहुत ज़्यादा आसमान पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहना है ग्राहकों का। इनका कहना है कि मुख्तलिफ मंडियों का विजिट करने के बावजूद आज लियारी मवेशी मंडी आए थे, लेकिन यहाँ पर भी कीमतें बुलंद हैं, सौदा नहीं हो पा, इसलिए वापस लौट रही। अच्छे बाकी ग्राहकों का भी ये मुतालबा है कि कीमतों में कुछ कमी की जाए ताकि एक आम आदमी भी बासानी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके। ठीक है सफदर, साथ मौजूद रहिएगा। पेशावर का रुख करेंगे, लाइबा हुसन ने हमें ज्वाइन किया है। लाइबा, क्या सूरत हाल देख रही हैं, महंगाई कितनी है मंडियों में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर की सबसे बड़ी रिंग रोड मंडी में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मवेशी मंडी में आज जो है मामूल से ज़्यादा रश है और बहुत गहमा गहमी है। बड़ी तादाद में जो है शहरी आ रहे हैं और मंडी से जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। कुछ शहरी जिनको ईद से 8-9 दिन पहले भी जो है वो रेट मवेशी का मिला था 5 लाख 4 लाख, तो वो जो है आज भी उसी दाम पे व्यापारी जो है अपने रेट पर बरकरार है और वो यहाँ से जो है बेल 4.5 लाख में और 5 लाख में जो है कुछ शहरी यहाँ से बेल ख़रीद कर ले गए हैं। जबकि कुछ शहरी जो है वो अभी तक इंतज़ार में कि शायद जो है वो व्यापारी रेट कम करेंगे और वो जो है यहाँ से जानवर ले जाएंगे। बच्चे भी जो है यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ मौजूद हैं और जानवर जो है वो पसंद कर रहे हैं। जब व्यापारी से हमारी बात हुई कि वो रेट क्यों कम करने को तैयार नहीं, तो उनका ये कहना था कि जानवरों को जो है इन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से पाला है और उन पर काफ़ी खर्चा आया है और ईद का जो सीज़न है, ईद कुर्बा का, इसी सीज़न में उनको थोड़ा सा फ़ायदा होता है, इसलिए वो इसका खूब फ़ायदा उठाएंगे सीज़न का और जानवरों के जो रेट्स हैं वो कम नहीं करेंगे। जबकि शहरी जो है कुछ यहाँ पर मौजूद है वो इस इंतज़ार में है कि शायद शाम तक वो इंतज़ार करे और व्यापारी जो है वो अपने रेट्स थोड़े कम करे और वो यहाँ से जानवर ख़रीद कर ले जाएं। बिल्कुल, ग्राहक की तो यही कोशिश है कि वो जानवर खरीद के ले जाए अपनी जेब के मुताबिक, मगर व्यापारी कहते हैं कि जो कीमत हमने रखी है हम उसी पे ही इसको बेचेंगे। पेशावर की सूरत हाल आपने जानी, कोयटा का रुख करते हैं, मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, बताइएगा वहाँ की मंडियों की क्या सूरत हाल और कीमतें आसमान पर हैं वहाँ भी? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा सर पे आन पहुंची है और आज आखिरी दिन है सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होने के लिए जानवरों की, इसलिए आज छुट्टी का दिन भी है और मवेशी मंडियों में जो जानवरों के ख़रीदार है उनका एक हजूम उमड़ आया है। हर एक ये कोशिश कर रहा है कि सस्ते दामों जानवर उन्हें मिल सके। इस वक्त भी एक रिटायर्ड मुलाजिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है और मंडी की क्या सूरत हाल है। महंगाई बहुत है, लेने छोड़ नहीं रहे हैं, माल महंगा है। 10 किलो गोश्त वाला भी वो समझो 35-40 हज़ार का है, इधर तो 70,000 75,000 60,000 10-12 किलो वाला ये ऐसे मिल रहा है। जो सरकारी सतह पे मंडी का एहतमाम किया गया था वज़न पे हिसाब से 1065 रुपये, वो सिर्फ 2 दिन वो मंडी रही, अब वहाँ पे वीरानी का आलम है। असल हुकूमती सतह पे ऐसे इक़दामात मुकाबले का रुझान होना चाहिए ताकि मवेशी मंडियों में जानवर वाफर मिकदार में हो और सस्ते दामों लोगों को जानवर मिल सके। इसके लिए खसूसी इंतजाम किए जाएँ और मंडियों में सहूलियात और इसके अलावा चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का। मुख्तलिफ शहरों से मंडियों की सूरत हाल के हवाले से आपने अपडेट किया।